आज हम एक बहुत बड़े और शायद थोड़े चुभने वाले सवाल पर बात करने वाले हैं। क्या कॉलेज की डिग्री, जिसके लिए लाखों करोड़ों खर्च होते हैं, क्या वो सच में खत्म हो चुकी है या ये बस एक महंगा कागज का टुकड़ा बन के रह गई है? चलिए इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं। ये जो कोट है ना, ये हमें एक सीधी सी बात कहता है कि भेड़ चाल से अलग सोचो। जो सिस्टम सालों से चला आ रहा है उस पर सवाल उठाओ और नए रास्ते खोजो। तो आज हम इस कहानी को 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले देखेंगे कि कैसे डिग्री का सुनहरा वादा अब फीका पड़ रहा है। फिर कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों को समझेंगे। इसके बाद हम उस जाल की बात करेंगे जिसमें सब फंसे हुए हैं। फिर देखेंगे कि भविष्य किस दिशा में जा रहा है। और आखिर में हम बात करेंगे कि डिग्री से ज्यादा जरूरी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, फीका पड़ता वादा। एक जमाना था जब कॉलेज की डिग्री को सफलता का गोल्डन टिकट माना जाता था, लेकिन आज ये वादा टूटता हुआ सा लग रहा है। सोचिए, एजुकेशन में अरबों खरबों रुपए लगाए गए हैं, लेकिन नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि जितने लोगों को डिग्री वाली नौकरियों की जरूरत है, उतने लोग कॉलेज से डिग्री लेकर निकल ही नहीं पा रहे हैं। मतलब सिस्टम एक तरह के ट्रैफिक जैम में फंस गया है। अब आते हैं असल मुद्दे पर, यानी कि आंकड़ों पर, क्योंकि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। और ये आंकड़े एक ऐसे सिस्टम की कहानी बताते हैं जिसका बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ चुका है। 3.5 करोड़, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये अमेरिका में उन लोगों की संख्या है जिन्होंने कॉलेज शुरू तो किया, लेकिन किसी वजह से डिग्री पूरी नहीं कर पाए। सोचिए कितना बड़ा टैलेंट पूल है जिसे हम पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। अब इस चार्ट को देखिए, ये डिमांड और सप्लाई का पूरा खेल दिखाता है। मतलब 33% नौकरियों को डिग्री वाले लोग चाहिए, लेकिन बाजार में सिर्फ 21% लोग ही डिग्री लेकर मौजूद हैं। ये सीधा सीधा 42% का गैप है। और अब जो आंकड़ा सामने आ रहा है उसे सुनकर शायद आपको भी झटका लगे। किसी की पढ़ाई लिखाई असल में उसके काम की परफॉर्मेंस का सिर्फ 1% ही बता सकती है। जी हां, सिर्फ 1%। तो फिर हम डिग्री को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि डिग्री से काम का पता नहीं चलता, पर दूसरी तरफ देखिए, पैसा तो डिग्री वालों को ही ज्यादा मिल रहा है। एक डिग्री होल्डर हफ्ते का औसतन $1533 कमाता है, जबकि एक हाई स्कूल ग्रेजुएट सिर्फ $946। तो सिस्टम टूटा हुआ तो है, पर इसमें रहने का फायदा भी है। अजीब है ना? तो सवाल ये उठता है कि हम इस क्रेडेंशियल के जाल में फंसे कैसे? ऐसा क्या हुआ कि एक ऐसी चीज को इतनी अहमियत दी जाने लगी जो असल में सफलता की गारंटी ही नहीं देती? इसका एक जवाब है डिग्री इन्फ्लेशन। इसे ऐसे समझिए, जैसे महंगाई में पैसे की कीमत घट जाती है, वैसे ही जब बाजार में बहुत सारे ग्रेजुएट हो जाते हैं तो डिग्री की कीमत भी घट जाती है। इसकी कहानी 70 के दशक में शुरू हुई। पहले कंपनियां नौकरी के लिए टेस्ट लेती थीं, लेकिन फिर कुछ कानूनी बदलाव हुए। 1971 और 1978 में आए फैसलों ने इन टेस्ट पर रोक लगा दी। तो कंपनियों को लोगों को छांटने का एक नया, आसान और कानूनी रूप से सुरक्षित तरीका चाहिए था, और वो तरीका बना कॉलेज की डिग्री। और इसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। इस टेबल को देखिए। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की 65% नौकरियों के विज्ञापनों में डिग्री मांगी जाती है, लेकिन असल में जो लोग ये काम कर रहे हैं उनमें से सिर्फ 19% के पास डिग्री है। यह साफ साफ दिखाता है कि मांग और हकीकत में कितना बड़ा फर्क है। तो ठीक है, हमने समस्या तो समझ ली, पर इसका हल क्या है? अगर डिग्री वाला सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो फिर इसका विकल्प क्या है? चलिए अब समाधान की ओर बढ़ते हैं और कौशल आधारित भविष्य पर नजर डालते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर डिग्री नहीं तो फिर क्या? भविष्य इस बात का है कि कोई क्या काम कर सकता है, न कि उसने क्या क्या पढ़ा है। और मजे की बात यह है कि कंपनियां भी इस बात को मान रही हैं। 90% कंपनियों का कहना है कि जब वो स्किल्स पर ध्यान देती हैं तो उन्हें बेहतर कर्मचारी मिलते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। और यहीं पर एंट्री होती है माइक्रो क्रेडेंशियल्स की। ये क्या है? ये छोटे छोटे सर्टिफाइड सबूत हैं कि आपको कोई खास स्किल आती है। आपका डिजिटल पोर्टफोलियो जिसमें आपके काम के सबूत हैं, वही आपका नया सीवी है। और इनके फायदे भी साफ हैं। ये सीधे नौकरी की जरूरत से जुड़े होते हैं। ये पारंपरिक डिग्री से ज्यादा लचीले और सस्ते भी होते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ बताते नहीं बल्कि दिखाते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। ये सीधे काम का सबूत देते हैं। लेकिन रुकिए, हमें हकीकत को भी देखना होगा। कहने और करने में बहुत फर्क होता है। स्किल्स बेस्ड हायरिंग की बातें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन पिछले साल 700 में से सिर्फ एक भर्ती इस आधार पर हुई। तो बदलाव आ तो रहा है, पर अभी ये अपनी शुरुआती स्टेज में है।
और ये हमें हमारे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर लाता है, प्रमाण, वंशावली नहीं। इसे एक वेकअप कॉल समझिए। तो घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या डिग्री खत्म हो चुकी है? जवाब है नहीं। लेकिन इसका जो एक ऑटोमेटिक रुतबा था, वो अब नहीं रहा। ये अब सफलता की गारंटी नहीं है। आज के समय में शिक्षा में किए गए निवेश पर अच्छा रिटर्न पाने के नए नियम हैं। बस 3 बातें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। आप पढ़ क्या रहे हैं, उसके लिए पैसे कितने दे रहे हैं, और क्या आप उसे पूरा भी कर रहे हैं या नहीं। सब कुछ इन्हीं 3 बातों पर निर्भर करता है। एक बहुत अच्छी कहावत है, भविष्य आ चुका है, बस ये अभी हर जगह बराबर पहुंचा नहीं है। हम उसी बदलाव के दौर में जी रहे हैं। एक नई हकीकत बन चुकी है, लेकिन उसे हर किसी तक पहुंचने में अभी वक्त लगेगा। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है। आने वाला वक्त आपकी काबिलियत का सबूत मांगता है। सवाल यह है कि आप अपनी काबिलियत कैसे साबित करेंगे।